कबीर चतुराई अति घनी घनी घनी, हरि जपी हृदय माही, सूरी ऊपर खेलना, गिरे तो ठहरे गिरे ना। से ठाहर नाही। तो आचार्य जी इसमें फर्स्ट लाइन तो कुछ समझ आई, लेकिन सेकंड लाइन समझ नहीं आई। वही तो मजेदार है, इसको काहे न समझा। कबीर चतुराई अति घनी, हरि जप हृदय माही, सूरी ऊपर खेलना, गिरे त ठहरे नाही। चतुराइयां तो हम खूब करते हैं, और अक्सर ये माना जाता है कि आध्यात्मिक आदमी जरा निरुपाय सा हो जाता है, अति सरल हो जाता है। ऐसा समझ लिया जाता है जो सद्बुद्धि व्यक्ति निर्बुद्धि हो जाता हो। जैसे उसको अब किसी प्रकार की चाल चतुराई से कोई मतलब ही ना हो, बिल्कुल भी नहीं। समझा रहे हैं कबीर की दुनिया तो सिर्फ चतुर है, तुम चतुरों में चतुर हो जाओ। दुनिया की चतुराई इसमें है कि वो छोटी छोटी चीजों को मन में रखती है और उन्हें जपती रहती है। तो तुम बाजी मार ले जाओ ना दुनिया से। दुनिया जप रही है छोटी छोटी चीजों को, तुम जप लो अनंत को। कौन जीता? दुनिया इसी बात को चतुराई मान रही है कि कोई छोटी सी चीज ली है और मन में छुपा ली है। जैसे किसी छोटे बच्चे ने कोई छोटी सी मिठाई लेकर के जेब में छुपा ली हो और खूब चतुराई मान रहा है, अघाया घूम रहा है, बिल्कुल किसी को पता नहीं है और हमने जेब में मिठाई छुपा रखी है। ये दुनिया की चतुराई है। कबीर कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी चतुराई नहीं चलेगी। तुम ऐसा करो कि तुम हरि को पकड़ो, हरि को आमंत्रित करो, आवाहन करो और उनको हृदय में छुपा लो। दुनिया को लड्डू पेड़ा छुपाने दो, तुम दिल में राम को छुपा लो। छुपा लो और फिर उनको भजो, जपो। जैसे मुंह में कोई विशाल रसगुल्ला रखा है तुमने, अब तुम मुंह खोलोगे ही नहीं और भीतर ही भीतर उसको तुम भज रहे हो, रसवंत हुए जा रहे हो। रसगुल्ला है, अक्षय रसगुल्ला, अनंत रसगुल्ला, और उसका रस धीरे धीरे मजे लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। काहे किसी से कुछ बोलोगे? मुंह खोला तो ये बात तो तुम्हारी और रसदाता के बीच की है। इसमें किसी तीसरे का क्या काम? कोई बाजारू बात थोड़ी है कि डंका पीट रहे हैं। तुम हो रसिक और वो है रसदाता, रसवंत। तुम दोनों के बीच का मामला है। मिठाई ही मिठाई, रस ही रस मिल गया है और रस ले रहे हैं। और रस ऐसा है जो कभी चुकने नहीं वाला। और तुम देख रहे हो सब छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, किसी के हाथ में एक टॉफी है, हाँ? किसी ने कुछ पकड़ लिया है, कोई गुड़ का ढेला, कोई शक्कर के दाने। और तुम्हारे पास क्या है? ब्रह्मांड जितना विशाल रसगुल्ला, और वो भी कहां? तुम्हारे मुंह में। लो, तो याद है ना, यशोदा पकड़ रही है कृष्ण को
और कह रही है मिट्टी खाए है तू, चपत लगने ही वाली है। कृष्ण कह रहे मैं बेगुनाह मां, मिट्टी खाई नहीं मैंने। तो बोल रही है ओपन योर माउथ। है ना अंग्रेजी में नर्सरी राइम, ईटिंग शुगर, ओपन योर माउथ। तो कृष्ण ने हा 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 कर दिया और मुंह दिखा दिया, और मुंह में क्या था? अखिल ब्रह्मांड, सब कुछ। तो ऐसे ही तुम्हारे मुंह में पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर, और उसका भीना भीना रस तुम्हारी पूरी देह को आपूरित कर रहा है। तुम्हारी नस नस में रस अब प्रवाहित हो रहा है। जीवन न हुआ, रसधार हो गई। कबीर कह रहे हैं ऐसी चतुराई करो ना, छोटों को छोटे के पीछे भागने दो। तुम तो विराट से नाता रखो, उसके अलावा किसी से नाता रख के वैसे भी क्यों बेचैनी में और अनुपलब्धि में जीवन बिताना है। तो ये तो उन्होंने ललचाने वाली बात बताई, ये तो कबीर का आमंत्रण था। और कबीर ठहरे कबीर, गुरु कबीर है, कबीर साहब है। अगली पांत में दिया है दांव, कह रहे ये सब तो ठीक है बच्चों, ये रसगुल्ला विराट है, पर जो हरि के उपासक हो जाएं, जो सत्य के प्रेमी हो जाएं, वो ये और समझ लें कि सत्य से प्रेम ऐसा ही है जैसे कोई सूली के ऊपर खेले। क्रीड़ा तो है, मजा तो है, रस तो है, खेल तो है, पर तुम खेल रहे हो सूली के ऊपर, और गिरे तो बचोगे नहीं। संसार छोटी जगह है, छोटी जगह में ऊंचाइयां भी छोटी होती है, वहां तुम गिर भी जाओ तो बच जाओगे, छोटी मोटी चोट लगेगी, कोई बात नहीं। जो हरि के पथ पर चले हों, यदि वो विमुख हुए, यदि वो फिसले, यदि वो योग भ्रष्ट हुए, तो उनका फिर कोई निदान नहीं, उनके लिए कोई आशा नहीं। अब क्या करें, ऐसे हैं कबीर साहब, एक हाथ से ललचाते हैं और दूसरे हाथ से चेताते हैं। एक तरफ तो बुला रहे हैं कि आओ आओ आओ, रस की खान है हरि, उनको लो और हृदय में स्थापित कर लो। और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि अगर हरि की दिशा कदम बढ़ाया और फिर पीछे मुड़े, गिरे तो ठहरे नहीं, ऐसा गिरोगे कि फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा तब मिलेगी जब तुम ऊंची से ऊंची जगह थे, जब तुम ऊंचे से ऊंचे काम में संलग्न थे और तुमने वहां पर उद्दंडता कर दी, तुमने वहां पर अभद्रता कर दी, फिर उसकी बड़ी लंबी सजा मिलती है। तुम जाओ कहीं पार्टी इत्यादि में और वहां शराब पी करके उछर दो, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वहां तो सभी यही कर रहे हैं। दावतों में दारू चल रही है, और दारू पीने के बाद कोई लंबा हो गया है, कोई टेढ़ा हो गया है, कोई उल्टा हो गया है, कोई गालियां बक रहा है, कोई गिर पड़ा है, कोई औंधे मुंह है, किसी के मुंह पे मिट्टी, किसी ने किसी को धक्का मार दिया, ये सब चलता है। छोटी जगहों पर छोटा बर्ताव चलता है, पर तुम जाओ किसी तीर्थ पर, तुम जाओ किसी मंदिर में, तुम बैठे हो गुरु के सत्संग में और वहां तुम कोई अशोभनीय हरकत कर दो, उसकी बहुत दूरगामी सजा मिलती है। सामाजिक उत्सवों में तुमने उलट मारा तो कोई बड़ी बात नहीं कर दी,
लोग दो चार ताने देंगे और बात खत्म। पर पारमार्थिक उत्सवों में अगर तुमने उलट मारा तो कौन बचाएगा तुमको? और अब एक और मजेदार बात, ये पूरा जीवन ही एक पारमार्थिक उत्सव है। इस सकल उत्सव के मध्य अनेक उत्सव चल रहे हैं। लेकिन समस्त उत्सवों का आधार एक उत्सव ही है। हां, आदमी जरा बौरा है। वो अनंत उत्सव को, अखंड उत्सव को उत्सव मानता ही नहीं, तो फिर उसे छोटे छोटे उत्सवों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई सांस के चलने को सांस मानता ही ना हो, तो फिर वो कहेगा उत्तेजना चाहिए। जब सांस में हड़कंप मचे तब हम मानेंगे कि सांस चली। ठीक उसी तरीके से ये जो सूक्ष्म दावत फैली हुई है, ये जो जीवन का पर्व है, इसको हम पर्व मानते ही नहीं, ये हमारे लिए त्योहार ही नहीं है। तो फिर हमें छोटे मोटे त्योहार मनाने पड़ते हैं, दावत पार्टियां करनी पड़ती हैं, क्या आज कुछ विशेष हुआ। जब पर्व निरंतर है तो पर्व की मर्यादा का निरंतर ख्याल रखना, कुछ ऐसा न कर देना जो पर्व की शोभा के अनुकूल न हो। अन्यथा कबीर कह रहे हैं, गिरे तो ठहरे नाही, सूली ऊपर खेलना। हरि बड़ा खिलंदड़, खेले बिना उसे चैन नहीं और खेलने के अलावा उसका कोई काम नहीं। खिलाता तो है पर बड़ा बेदर्दी है। खिलाता है सूली ऊपर, जो कोई रस्सी पे खिला रहा हो, जो कोई भाले की नोक पे खिला रहा हो, क्या वो खेलें? जो कोई कह रहा हो आओ दौड़ लगाएं तलवार की धार पे, बड़ा मजा आएगा। ऐसा है वहां पे खेल। तात्पर्य समझो, उस खेल में ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। संसार में जब तुम क्रीड़ा में उतरते हो तो उसका अर्थ होता है कि ध्यान छोड़ो, मजे करो। परमात्मा के खेल में तुम खेल रहे हो तनी हुई रस्सी पर, तुम खेल रहे हो भाले की नोक पर, तुम खेल रहे हो सूरी ऊपर। तो वो ऐसा खेल है जिसमें ध्यान चाहिए। अब ये तुम फंसे, क्योंकि ध्यान को तो तुमने गंभीर बात माना था और खेलने को तुमने माना था अगंभीर बात, हास्य है, कौतुक है, यूं ही है, हल्की चीज, और ध्यान भारी चीज। हरि का खेल उनके लिए है जो खेलते वक्त भी ध्यानस्थ रह सके, और यही जीवन जीने की कला है। खेलो, खुल के खेलो, पर ध्यान न टूटे। बाहर खेल चलता रहे, भीतर ध्यान बंधा रहे। और बाहर खेल निरंतर उन्हीं का चलेगा जिनका ध्यान भीतर अटूट है। जिसका ध्यान भीतर टूटा, बाहर उसका खेल भी छूटा। यही कारण है कि तुम दुनिया को खेलता, हंसता, नाचता, गाता नहीं पाते। खेलते रहने की अनिवार्यता क्या है? भीतर ध्यान बना रहे। ध्यान और क्रीड़ा
एक दूसरे के विपरीत नहीं, एक दूसरे के विकल्प नहीं, एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे के संगी हैं। जहां ध्यान है सिर्फ वहीं मस्ती है। खेल माने मस्ती। बाहर मस्ती चलती रहे, इसके लिए अनिवार्य है कि भीतर ध्यान बना रहे। ध्यान टूटा, मस्ती टूटी। और मस्ती नहीं है जीवन में तो जान लेना कि भीतर ध्यान नहीं। तो सूर्य ऊपर खेलने का मतलब है खेलो ध्यानमग्न होके।